ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा, या निशा। तो भगवान ने कहा ना कि जो जगता है वो योगी है। अगर क्यूरियोसिटी में निद्रा नहीं आ रही तो आप योगी है, बढ़िया है, भजन करो। नींद नहीं आए तो, नींद आना ही तो प्रॉब्लम है। नींद नहीं आता है तो भजन करो, अच्छी बात है। बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंद नंदम हम मनसा नमामि। मंजीर नुपुरडन वररत्न कांची श्रीहार केशरिन्नख प्रतयत्न संघम दिष्टयार्तिहारे मिषविंद विराजमानम वंदे कलिंद तनुजाटवालकेलिम पूर्णेन्दु सुंदरम खोपरि कुंचिताग्राह केशानवीन घन नील निवास्वरन्तः राजन्त आनत शिशिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। जय श्री राधे। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने ऋषि रूपा गोपियों का उपाख्यान, वंग देश के मंगल गोप की कन्याओं का नंदराज के ब्रज में आगमन और यमुना जी के तट पर रास मंडल में प्रवेश। श्री राधे श्याम। भगवान बोले, भगवान क्या बोले, नारद भगवान बोले किसको, बहुलासु जी को, गोपीनाम ऋषिरूपाणाम आख्यानाम शृणु मैथिल सर्वपापहरं पुण्यं कृष्ण भक्ति विवर्धनम बंगेशु मंगलो नाम गोपा आसीन महामना लक्ष्मी वाश्रुत संपन्नो नवलक्ष गवाम पति। नारद जी बोले, मैथिल, अब तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। वह सब पापों को हरने वाली है, परम पावन है तथा कृष्ण, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि कराने वाली है। बंग देश में मंगल नाम से एक प्रसिद्ध गोप था, जो लक्ष्मीवान, शास्त्र ज्ञान से संपन्न, 9 लाख गौओं का स्वामी था। उसके 5,000 पत्नियां थी। लो, 5,000 पत्नियां। किसी समय दैव योग से उसका सारा धन नष्ट हो गया। अब एक पत्नी रहे, धन नष्ट हो जाए तो टेंशन, या 5 पत्नी के साथ धन नष्ट हो गया। चोरों ने उसकी गायें भी अपहरण कर ली और कुछ गऊओं को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर मंगल गोप बहुत दुखी हो गया। गोप किसको कहते हैं, जिसके पास गायें हो। तो गाय थे 9 लाख, इसलिए इनको गोप कहा, ठीक है। तो गोप एक अलग जाति है। इसलिए यशोदा मैया ने कहा था, क्या कहा था मालूम है? यशोदा माता ने कहा था, यशोदा माता नहीं, किसको, सॉरी सॉरी, यशोदा माता नहीं, अम, राधा रानी ने कहा था एक बार, किसको, जब भगवान कृष्ण स्वयं जब बन के आ गए थे, क्या, हाँ, हाँ, सखी बन के आ गए थे ना, क्या नाम था उसका, हाँ, चित्र, भगवान स्वयं क्या क्या बन के आए थे, हाँ, कृष्णा सखी। तो वो जब भगवान स्वयं आए थे राधा रानी का दर्शन करने के लिए महल में, और सखी ने जब ये कह दिया, भगवान ने ये कह दिया कि तुम कृष्ण क्यों, कौन से कृष्ण से तुम करते हो प्रेम। अरे उसका कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं। तो उसमें राधा रानी ने क्या कहा था, भूल गए? हाँ, हमें पता है, सब भूल जाते हैं। उसमें राधा रानी ने एक बात कहा था कि तुम कैसी बात करती हो, ऐसे कृष्ण के लिए ऐसी बात करती हो, वो तो गोप हैं। और राधा रानी ने कहा कि मेरे ख्याल से गोप से बढ़कर तो कोई जाति ही नहीं है, गोप से बढ़कर कोई जाति ही नहीं है, ये कहा था राधा ने। और उस गोप जाति में उत्पन्न कृष्ण हैं, तुम उसके लिए कैसी बातें करती हो? नहीं,
तो गोप जाति सबसे श्रेष्ठ जाति बताया है कि गोप गोप जाति ये ब्राह्मण बनिया नहीं, जिसके पास गाय हो वो गोप जाति है। तो यदि कोई ब्राह्मण है गाय नहीं पालता है तो श्रेष्ठ जाति नहीं है। राधा रानी ने कहा कि गोप जाति सर्वश्रेष्ठ जाति है। और गोप जाति कौन होता है? जिसके पास गाय होता है। देखो हम, हमारे पास गाय है, हम श्रेष्ठ जाति वाले हैं। न हम ब्राह्मण हैं, न बनिया हैं, न क्षत्रिय हैं, न शूद्र हैं। हम क्या हैं? गोप जाति वाले हैं। समझे? हाँ। तो इसलिए गाय पालो, गोप बनो। राधा ने कहा गोप से बढ़कर कोई जाति नहीं है। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, गोप से बढ़कर कोई जाति नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये गोप इसलिए कहलाए, बंग देश में, बंग मतलब बंगाल, बंगाल देश में ये गोप नामक गोप थे। गोप इसलिए कहा गया कि 9 लाख गायों के स्वामी थे। है कि नहीं? तो जिसके पास गाय होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो एक जाति होता है, गोप। है कि नहीं? हाँ। और हाँ, हाँ गोप। और उसके जो पत्नी होती है गोपी कहलाती है, गोपियां। तो अब उनके जो है गाय अपहरण कर लिया, धन नष्ट हो गया, समझे, गरीब हो गए। उन्हीं दिनों भगवान श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी ऋषि उसकी कन्याएं हो गए। और उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया, आदि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसने मन ही मन इस प्रकार कहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस समय मेरे पास ना तो लक्ष्मी, ना तो ऐश्वर्य, ना तो कुटुंब। क्योंकि जब धन नष्ट होता है ना तो सारे रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं। तो बोले ना रिश्तेदार है, ना ऐश्वर्य है, ना धन है, ना लक्ष्मी है, ना दुख, कौन क्या कहाँ क्या करे, ना कोई बल ही है। हाय हाय, धन के बिना इस कन्याओं का विवाह कैसे होगा। उनकी बेटियां हो गई, तो ये कन्या को विवाह करने की चिंता हो रही थी। हाँ, जहाँ भोजन में भी संदेह हो, अर्थात इतनी गरीबी है कि भोजन भी मिले ना मिले, संदेह हो, वहाँ धन कैसे आएगी कन्या विवाह करने के लिए। दीनता तो थी ही, दीन तो गरीब तो हो ही गए थे। काल तालीय न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गई। इसलिए किसी धनवान और बलवान राजाओं को ये कन्या अर्पित करूंगा तो इन कन्याओं को सुख मिलेगा। तो बोले मैं ये तो कन्या जो है किसी धनी के यहाँ, खास राजा। तो नारद जी बोले कि राजन, इस प्रकार से वह कन्याओं की कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया और उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहाँ आया। तो कहाँ था? बंगाल, बंग देश। तो मथुरा से एक गोप गया वहाँ पे, ठीक है। और वह तीर्थयात्री था। उसका नाम क्या था? जय। जय नाम का गोप था, बंगाल गया वहाँ। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल गोप ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। जब ये जय ने कहा कि नंद बाबा हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, तो दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार कर अपने सभी कन्याओं को नंद बाबा के पुत्र नंद विवाह के लिए नंदराज के ब्रजमंडल में सबको भेज दिया, सभी कन्याओं को। और नंदराज के घर में जाकर वे सभी कन्याएं उनके गोष्ठ में गऊ का गोबर उठाने का काम करने लगी। नंद बाबा के पास भी लाखों गायें, तो उन गोष्ठ में आके गोबर उठाने का काम करने लगी। वहां सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आया। भगवान कृष्ण को देखते ही पूर्व जन्म की बात का स्मरण हो आया। पूर्व जन्म में कौन थी वो? तो वे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा करने लगी। और उसके बाद एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन भी दिया और वर देने के लिए कहा, मांगो क्या मांगती हो। तो उन गोप कन्याओं ने क्या मांगा?
कि हे ब्रजेश्वर, हे कालिंदी, ब्रजेश्वर नंद नंदन, नंदराज के पुत्र नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे पति हों। यमुना जी ने कहा तथास्तु, अंतर्ध्यान हो गई। वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां श्री हरि ने उनके साथ उसी तरह विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र किया करते थे। तो ऋषि रूपा गोपी कहाँ से आए? तो यही है, क्योंकि ये जो गोपी ये जो मंगल गोप की कन्याएं थी, 5,000 पत्नियों से उत्पन्न जो सभी कन्याएं थी, इन सब कन्याओं को याद आ गया कि भगवान के साथ हमारा पूर्व जन्म का क्या रिश्ता है। वो अपने आप को समझ गए कि पहले वो सब ऋषि थे और भगवान की तपस्या ही इसलिए किए थे कि भगवान के साथ माधुर्य माधुर्य संबंध हो। अर्थात माधुर्य संबंध क्या होता है? पति पत्नी का संबंध माधुर्य संबंध होता है। तो बोले भगवान को पत्नी के पति के रूप में, ऐसा उन्होंने उन लोगों ने तपस्या की थी। ये याद आ गया उन कन्याओं को। फिर उन्होंने क्या किया, इस जन्म में भी यमुना महारानी की व्रत उपासना पूजा किया। यमुना मैया ने आशीर्वाद दिया तथास्तु। यमुना जी जब तथास्तु कह दें तो भगवान क्या न कर दें, पटरानी है। तो वो लोग जो है आ गए कहाँ, रास मंडल में। इस प्रकार से ऋषि रूपा गोपियाँ। उसके बाद मैथिली रूपा गोपियों का आख्यान बताया है कि मिथिला कहाँ से आया। मिथिला में जो गोपियाँ उत्पन्न हुई उसका उन्होंने आगे आख्यान बताया है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, अधिक बात आज नहीं करेंगे क्योंकि आज जल्दी जाना है कहीं, ब्रज में ही जाना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम नमो गोवर्धनुद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजद्धत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगन्मंगलाय जगन्निवासाय जगन्मोहनाय कोटिमन्मथोन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धामधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्णा। जयतीते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। त्वयिदुदासव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा